उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या योगी के दुश्मन उन्हें कुर्सी से उतारने की साजिश रच रहे हैं? क्या एनडीए के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी को सीएम नहीं देखना चाहते? इन बातों के भीतर कितनी सच्चाई है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। कुछ विभीषण ऐसे हैं जो जाके ऊपर कह रहे थे निषाद कहीं नहीं है, ऐसे आंख मूंद कर वोट दे देंगे। नतीजा रहा कि निषाद देखो गुस्से में आ गए, 45 सीट हार गए। हम नहीं चाहते निश्चित रूप से विभीषण बीजेपी में होते, वैसे 43 सीट थोड़ी हारते हम लोग। तो सुना आपने, योगी के गढ़ में खड़े होकर संजय निषाद क्या कह रहे हैं। वो बीजेपी के उन विभीषणों की बात कर रहे हैं जो योगी के साथ साथ पार्टी को भी दीमक की तरह कुंद किए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं? इनका मकसद क्या है? क्या ऐसे लोगों की फंडिंग पार्टी के बाहर से हो रही है या फिर पार्टी के अंदर ही योगी के खिलाफ बगावत होने वाली है? ये तमाम सवाल संजय निषाद के बयान के बाद जाहिर तौर पर खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ सहयोगी दल भी योगी को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल हो या फिर खुद संजय निषाद, एनडीए में शामिल ये तीनों लगातार बीजेपी को अपने तेवर दिखाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब किसी रणनीति के तहत किया जा रहा है? भाजपा के भीतर कोई विभीषण है जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार में अपनी भूमिका अदा की? संजय निषाद के इन शब्दों को इशारों में योगी के लिए चेतावनी के तौर पर भी देखा जाए या फिर कुछ और, इस बात पर बहस हो सकती है। लेकिन संजय निषाद का वो बयान भी भूलना नहीं चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर निषादों के साथ ऐसी ही धोखाधड़ी होती रही तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। पर तेवर दिखाने वालों में संजय निषाद अकेले नहीं है। एक तरफ निषाद फैक्टर है तो दूसरी तरफ पटेल, अपना दल एस की नेता और मोदी कैबिनेट में शामिल अनुप्रिया पटेल और उनके पति और योगी सरकार की कैबिनेट में शामिल आशीष पटेल, दोनों ही यूपी की योगी सरकार को सख्त तेवर दिखा रहे हैं। जिस तरह की सियासत इन दिनों आशीष पटेल कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अनुप्रिया पटेल जहां आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पर आशीष पटेल सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबियों और यूपी सरकार के नामी चेहरों पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उछालने में लगे। ये हाल तब है जब पल्लवी पटेल ने आशीष को खुद ही घोटाले का सरताज करार दिया है। कुल मिलाकर खींचतान की सियासत इन दिनों देखने को मिल रही है। इन हालातों में कल को राजभर जैसे नेता भी खिलाफत पर उतर आए तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि एनडीए के घटक दलों के ये तेवर नए नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों के नेता अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं और भाजपा को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। आप इस चेतावनी को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।